वॉल्यूम है V1। इस सॉल्यूशन का मोलारिटी है M2, अब वॉल्यूम है V2। अब दोनों सॉल्यूशन को इस थर्ड कंटेनर में, तीसरे पात्र में मिक्स कर दिया जाए तो अब एक तीसरा सॉल्यूशन बनेगा। उस तीसरे सॉल्यूशन को हम लोग फाइनल सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये हो जाएगा थर्ड अर्थात फाइनल सॉल्यूशन, परिणामी विलयन। और निश्चित रूप से पात्र थोड़ा ज़्यादा भारा होगा और इसकी मोलारिटी होगी M3 और इस फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा V3। जब अलग अलग शक्ति वाले दो विलयनों को आपस में मिलाते हैं तब तीसरे विलयन का निर्माण होता है। उस तीसरे विलयन की मोलारिटी इन दोनों विलयनों के मोलारताओं से भिन्न होगा। तीसरे विलयन की मोलारता इस दोनों विलयनों की मोलारताओं से भिन्न होगा। मतलब वी कैन से मोलारिटी इज नॉट एडिटिव। मोलारिटी इज नॉट एडिटिव। नॉट एडिटिव अर्थात दो विलयनों को मिलाने पर तीसरे विलयन की मोलारता प्रारंभिक विलयनों की मोलारताओं के योग के बराबर नहीं होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब अलग अलग शक्ति के दो विलयनों को आपस में मिलाया जाता है, अलग अलग मोलारताओं के दो विलयनों को आपस में मिलाया जाता है तो तीसरे विलयन का फॉर्मेशन होता है। इन तीसरे विलयन की मोलारता का मान प्रारंभिक दोनों विलयनों की मोलारताओं के योग के बराबर नहीं होता है। तो इसलिए बोला जाता है मोलारिटी इज नॉट एडिटिव। मोलारता का मान योग सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है, परंतु वॉल्यूम मस्ट बी एडिटिव। जब दो अलग अलग विलयनों को मिलाते हैं तो फाइनल सॉल्यूशन का परिणामी विलयन का आयतन प्रारंभ के दोनों विलयनों के आयतनों के योग के बराबर होता है। हम कह सकते हैं यहाँ M3 is not equal to M1 plus M2, but V3 is equal to V1 plus V2। दोनों की मोलारताओं को जोड़कर इस विलयन की मोलारता हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोनों विलयनों के आयतनों को जोड़कर इस विलयन के आयतन को प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई पूछे V3 क्या है तो आपका जवाब होगा मिक्सिंग के बाद फाइनल सॉल्यूशन की मोलारिटी। M3 क्या है तो मिक्सिंग के बाद फाइनल सॉल्यूशन की मोलारिटी। अब V3 क्या है तो मिक्सिंग के बाद फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम। V3 क्या है तो मिक्सिंग के बाद फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम। M3 क्या है तो मिक्सिंग के बाद फाइनल सॉल्यूशन की मोलारता। कौन से दो पैरामीटर जुड़ जाते हैं तो आयतन जुड़ जाते हैं, परंतु उनकी मोलारताएं आपस में नहीं जुड़ती है। चूँकि साइंस है, ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों से एग्जामिन किया जाता है। तो जब वॉल्यूम को एग्जामिन किया गया तो ये पता चला कि प्रारंभ के दोनों विलयनों का आयतन तीसरे विलयन की आयतन के बराबर होता है, लेकिन स्टडी करने पर यह पता चलता है कि प्रारंभ के दोनों विलयनों की मोलारताओं का मान तीसरे विलयन की मोलारता नहीं होती है। अर्थात क्वेश्चन में M3 को ही निकालने के लिए पूछा जाता है। 11th में एक बार बहुत इसको डिस्कस भी हम लोग किए थे। तो अब हमारा मोलारिटी का फॉर्मूला हो जाएगा M3 V3 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। इसको कहते हैं मिक्सिंग फार्मूला ऑफ मोलारिटी। मिक्सिंग फार्मूला को कैसे लिखते हैं तो M3 V3 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। तो आप पीछे क्लास में देखे थे, अभी तुरंत आज ही स्टार्टिंग में मिला था, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम को मोल्स ऑफ सॉल्यूट कहते हैं। तो आप यहाँ कह सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन फाइनल सॉल्यूशन इज इक्वल टू
द सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन एंड द सेकंड सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन में विलेय का मोल कितना होगा, तो प्रारंभ के प्रथम विलयन के में उपस्थित विलेय का मोल जोड़ दूसरे विलयन में उपस्थित विलेय का मोल। तो आप कैसे समझेंगे कि मिक्सिंग फार्मूला यूज करना है, तो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग को स्पष्ट हो जाएगा कि कहाँ डाइल्यूशन फार्मूला लगाना है, कहाँ मिक्सिंग फार्मूला लगाना है। बिना एग्जाम्पल का साइंस में तो क्लियर होगा नहीं। तो क्वेश्चन में डाइल्यूटेड करके दिया होता है M1V1 इक्वल टू M2V2। क्वेश्चन में जब दो सॉल्यूशन को मिलाया गया, मिक्स्ड करने वाला क्वेश्चन दिया हो, तो हमारा फार्मूला होगा M3V3 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। तो मिक्सिंग फार्मूला के लिए क्या लिखेंगे, M3V3 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा समझाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, कोशिश कीजिए 11th का कॉपी निकाल के थोड़ा सा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और जब इसका क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग तो स्पष्ट हो जाएगा कि कहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज करना है। तो आप थोड़ा सा इसके फार्मूला को ध्यान में रखिए, कल हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन को बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।